नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और जुलाई महीने की तारीख हो गई है 11। पिछले 3-4 दिन से शहर से बाहर एक एक क्या कई प्लांट्स देखने का एक कार्यक्रम चल रहा है। एक प्लांट के बारे में विचार चल रहा है और उस प्लांट का इसको स्थापित करने के लिए कुछ प्लांटों का अवलोकन निरीक्षण किया जा रहा है। उस सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर से ही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आज सोचा कि 3-4 दिन हो गए हैं बात किए हुए, 2 दिन तो कम से कम हो ही गए, तो आपसे बात की जाए, क्योंकि सरसों का बाज़ार आज मंडियों ने काफ़ी उठा दिया है। और जिस तरह से मैं आज आप भी बाहर के तेल मिलर्स वगैरह से, प्लांट वालों से बात हो रही है, उससे एक अनुमान ये लग रहा है कि सरसों के अंदर आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। 7225 रुपये का भाव आज जयपुर का बन गया है और 50 रुपये यहाँ तेज़ी आई है। और जो चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 75 रुपये बाज़ार बढ़ा है। 80 रुपये बाज़ार बढ़ करके खुला है भरतपुर मंडी का। आज भाव खुला है 6,770 रुपये। प्लांटों के अंदर भी तेज़ी है। गोयल कोटा का भाव 7,050 रुपये फिर से बन गया है, 50 रुपये यहाँ बढ़ गया है। और 7,825 रुपये का भाव है सलोनी प्लांट के शमशाबाद और दिगनेर के अंदर। तो कुल मिलाकर के बाज़ार काफ़ी तेज़ है और काफ़ी तेज़ी और बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। गिरावट की कोई गुंजाइश लगती नहीं है। कोई फंडामेंटल बहुत मजबूत है, कोई कारण दिखता नहीं है। हालांकि विदेशी तेलों में कुछ ज़्यादा उठाव नहीं है, विदेशी तेलों में कोई बड़ी मजबूती नहीं है। बाज़ार स्टेबल सा चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, चाहे वो सोया तेल की बात करें, चाहे पाम तेल की बात करें। पाम तेल के बारे में जो कल मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी वो भी कोई ज़्यादा सहायक नहीं थी और उस कारण से विदेशी तेलों के अंदर कोई तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं दी। उसके बावजूद सरसों का तेल 1550 रुपये को क्रॉस कर गया है जयपुर कच्ची घानी का भाव। और लगता ये है कि अब ये 1600 तक बहुत जल्द पहुंच सकता है। जब सरसों का तेल 1600 तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और बहुत जल्द हासिल हो सकता है ये टारगेट, ये लक्ष्य, तो इसलिए सरसों के अंदर भी मंदा होने की संभावना नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। आम जो जानकार लोग हैं, तेल मिलर्स हैं या तेल के व्यापारी हैं या सरसों के व्यापारी हैं, उन सब का ये मानना है कि इस बार ये जो 7225 रुपये का जयपुर का भाव बन गया है, ये भाव 7550, 7600 से आगे जा सकता है। आगे इसका मतलब 7600, 7700, 7800 किसी भी रेंज को हासिल हो सकता है, किसी भी लेवल को पकड़ सकता है। इसी तरह से जो भरतपुर मंडी का भाव आज 6,770 रुपये खुला है, 6800 के करीब पहुंच गया है आप कह सकते हैं। ये भी 7100-7200 के लेवल पर किसी दिन देखा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ कि वो कल ही भाव बन जाएगा, उसमें समय लग सकता है। और समय लगने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में कभी भी ये लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, क्योंकि सरसों तेल की खपत धीमे धीमे शुरू हो गई है और आगे से व्यापारियों ने आगे जो त्योहारी सीजन आ रहे हैं उनके लिए भी खरीद शुरू कर दी है, स्टॉक लेना शुरू कर दिया है। दिक्कत थोड़ी सी ये है कि सरकार ने स्टॉकिस्टों पर, व्यापारियों पर, तेल उद्योग पर, इन सब पर एक चाबुक चला दिया है और ये कह दिया है कि आपको स्टॉक की, उत्पादन की, आयात की, निर्यात की, जो भी आपके पास डाटा होते हैं, आंकड़ा होते हैं महीने के, वो हर महीने आपको सरकार को उपलब्ध कराना होगा। इससे थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा मसला यहाँ नहीं है। अब सिर्फ एक ही बात का जो अंदेशा है वो ये है कि सरकार किसी और तरह का दखल ना दे। हालांकि सरकार के पास अब दखल देने के लिए कुछ बचा नहीं है। सरकार के पास अपना स्टॉक भी कोई ज़्यादा नहीं है। 15 लाख टन के आसपास सरसों का स्टॉक सरकार के पास है, 23 और 24 दोनों का मिला करके, और इस साल का भी मिला करके। और ये कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉक नहीं होता है। और जो हमारा जो इस साल का जो उत्पादन है वो काफ़ी कम रहा है। कुछ लोग 90 लाख टन मान रहे हैं, कुछ लोग 101 लाख टन मान रहे हैं, कुछ 111 मान रहे हैं, कुछ भी मान रहा हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 90 लाख टन से कुछ कम ही रहना चाहिए। और इसका आधे से ज़्यादा लगभग 50 लाख टन सरसों बाज़ार में आ चुका है। इसलिए संभावना ये है कि अब जो पूरा सीजन बचा है, यानी अगले साल की फरवरी तक, यानी 2026 की फरवरी के एंड तक का हमें माल चाहिए, स्टॉक चाहिए, उतना माल हमारे पास शायद अब नहीं है। इसलिए बाज़ार में तेज़ी बढ़ने की पूरी गुंजाइश दिखाई देती है। कुछ लोगों ने सोयाबीन के बारे में बार बार पूछा है, सोयाबीन के बारे में बोलिए, सोयाबीन के बारे में बोलिए। देखिए, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अमेरिका, इन सब से बेहतरीन फसल की खबरें आ रही है सोयाबीन की। घरेलू घरेलू जो हमारा देश है, हमारे देश के अंदर जो बिजाई चल रही है सोयाबीन की, वो ज़रूर थोड़ी सी पिछड़ रही है, कमज़ोर हो रही है, लेकिन अल्टीमेट जा करके लगभग बराबर पिछले साल के रह सकती है, या थोड़ा बहुत कोई कम हो सकता है। कुछ ज़्यादा गिरावट आने की गुंजाइश
लगती नहीं है। निर्भर इस पर करता है कि मौसम कैसा रहता है, मानसून कैसा रहता है, मानसून की जो वितरण है मानसून की बारिश का वो कैसा बराबर बराबर रहता है, कैसा कहाँ कम कहाँ ज़्यादा होता है। इन सब बातों पर भी सोयाबीन का बाज़ार निर्भर करेगा। यहाँ से जो महाराष्ट्र का जो कीर्ति प्लांट का जो भाव है वो 4580-4600 रुपये के आसपास बना हुआ है। अगर ये भाव, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखती नहीं है, लेकिन इसमें अगर कोई बढ़ेगा भाव तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4800 तक पहुंच सकता है। इससे ज़्यादा की गुंजाइश फिलहाल दिखती नहीं है। तो सोयाबीन में कोई बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी ऐसी गुंजाइश नहीं है। सरसों के प्लांटों के और मंडियों के कुछ भाव मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर मंडी का भाव आज 6770 रुपये खुला। अभी भी भाव यही बना हुआ है, इसी लेवल पर टिका हुआ है। जयपुर 7225 रुपये, दिल्ली 7075, चरखी दादरी 7050, अलवर 6900, बरवाला 6350, हिसार 6650, गंगापुर सिटी 6901, अशोकनगर 6750, सुमेरपुर मंडी 7130 से 7160, धौलपुर मंडी 6900, मुरैना 6800 से 6850, ग्वालियर 6900। कैथल मंडी में आज कोई कारोबार नहीं हुआ, मंडी बंद बताई जा रही है। टोंक मंडी 6730, निवई 6750, सिवानी 6450, नड़बई 6770, खेरली 6800, हिंडौन 6827 और गंगानगर मंडी का भाव रहा 6610। आज सलोनी प्लांट में कोई चेंज नहीं हुआ है। शमशाबाद और दिगनेर का भाव 7825 पर स्टेबल है। अलवर प्लांट का भाव है 7825, कोटा का भाव है 7800 रुपये कोटा प्लांट का। शारदा और बीपी आगरा में आज 50-50 रुपये भाव बढ़ा है। शारदा का भाव 7550, बीपी आगरा का भाव 7550, गोयल कोटा 50 रुपये बढ़ करके भाव हो गया है 7050 और बूंदी और अलवर में 7100 रुपये का भाव स्टेबल है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आगे भी 3-4-5 दिन तक या एक हफ्ते तक कोई रेगुलर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, ऐसी संभावना कम दिखती है। भाव को आपको अपडेट करना है, आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा डेली बुलेटिन की सदस्यता ले सकते हैं। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।